हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिट सेकंड में, जो कि आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर चल रही है सिंपल वर्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो कि हम आज आपको लेक्चर 5 पर आ रहा है। पर डे आपको 4 PM शाम को 4 बजे हम वीडियो देते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की। यूनिट फर्स्ट हमने करा दी, नहीं देखी तो जाके चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से। ठीक है, उससे पहले आपको बता दूंगा चीपेस्ट प्राइस आपको नोट चाहिए तो मैं नंबर आपको ऑलरेडी दे रखा है, बता रखा है 9411009110 पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दूसरा काम आपका चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइब बिल्कुल इंक्रीज नहीं हो रहा। जिस टाइप से मोटिवेशन मिलता है कमेंट का, लाइक का या सब्सक्राइब का, बिल्कुल भी आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। तो आज हम बात करते हैं न्यू टॉपिक, इसका नाम है बिस्पा थ्योरी। बिस्पा थ्योरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड आपको अणुओं की ज्योमेट्री पूछी जाती है, एक क्वेश्चन टाइप में आएगा आपको, और बिस्पा थ्योरी पूछी जाती है। तो बिस्पा थ्योरी के आपको लगभग 7-8 पॉइंट्स हैं, वो आपको लिखने हैं, वो आपको मैं यहाँ से स्टार्टिंग करा रहा हूँ। तो समझते हैं बिस्पा थ्योरी क्या थी और किसने दी थी। ये देखो यार, ये नाम नहीं थे, राउंड नाइलन और राउंड ग्लिप्सी, इनके नाम थोड़ा आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये जो वैकल्पिक क्वेश्चन है उसमें भी आ जाते हैं। प्लस आपके अगर कोई भी आप कॉम्पिटेटिव अदर एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या आपका कोई भी एग्जाम आप देते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाला है। ठीक है, तो लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स की ज्योमेट्री को स्पष्ट करने के लिए रोनाल्ड नाइलन एंड रोनाल्ड ग्लिप्सी ने एक सिद्धांत दिया जिसे बिस्पा थ्योरी कहा गया। इस थ्योरी के अनुसार तो जो थ्योरी इन्होंने दी थी वो थ्योरी क्या है हमारी, इसको समझते हैं। पहला पॉइंट है, रासायनिक संयोजन में भाग परमाणु की संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तथा ये 2 प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक संयोजन में किसी परमाणु की संयोजी कोष के, तो मान लो कोई एटम आपका ना, तो मालूम है इस टाइप से आपको पता है, मैं आप इससे पहले हाइब्रिडेशन समझाया था मैंने आपको, ये वाला। तो इसमें जो भाग लेते हैं, मान लो ये परमाणु है, तो इसमें जो संयोजी कोष होगी, 7 वाली कोष होगी, वही भाग लेगी। जैसे ये दोनों हमारी संयोजी कोष भाग लेगी इसमें। ठीक है, तो वही है, इसकी संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन जो है वो भाग लेते हैं। जैसे आपका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया और नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन समझिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वह होता है जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है, जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है। जैसे हम क्या करते हैं, जब बॉन्ड बनाते हैं, मान लो हमने sp3 बॉन्ड बनाया, तो हम समझते हैं कि S का 1 पॉइंट है और P के 3 पॉइंट है। लेकिन ये तो हमने ऊपर वाली बात समझ ली, लेकिन थर्ड पॉइंट निकल के आता है, वो निकल के आता है कि S के पास एक हमारा क्या है, नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो हमारा क्या है, बॉन्डिंग नहीं कर सकता। तो वही हमारा क्या है, नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है जो हमारा बॉन्डिंग नहीं कर सकता। ओके, तो क्लियर इतनी बात आपको? फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया। चलते हैं सेकंड पॉइंट्स की ओर। सेकंड हमारा, किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल न्यूनतम हो, अर्थात उनके बीच की दूरी अधिक होनी चाहिए, जिसके कारण निकाय का स्थायित्व अधिक होता है। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल जो आपका सेंट्रल एटम होता है, जैसे हम SA4 की बात करें, ठीक है, तो SA4 में आपका S तो क्या सेंट्रल एटम हो गया, F और F, तो इसमें हमारा S क्या है, सेंट्रल एटम होता है। तो उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल होता है न्यूनतम होना चाहिए, क्योंकि उनके बीच की दूरी अधिक होनी चाहिए। अब जो हमारा प्रतिकर्षण बल होगा, प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है, जो दूर दूर ले जाता है। ठीक है, तो यही तो हमारी, अगर प्रतिकर्षण बल कम होगा तभी तो जो हमारी इनके बीच की जो दूरी होगी न्यूनतम होगी, जिसके कारण निकाय का स्थायित्व अधिक होता है। जब हमारे जो प्रतिकर्षण बल का मान न्यूनतम होगा, प्रतिकर्षण बल का मतलब जो प्रतिकर्षित कर रहा है, तभी तो हमारा जो स्थायित्व इनकी स्टेबिलिटी है वो आपकी सीमित हो जाएगी। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास यदि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है तो अणु की ज्योमेट्री नियमित होगी। इनका मतलब ये है कि किसी, आप मान लो कोई भी पॉइंट है, मैं मान लो HIF7 ले लेता हूँ, ठीक है, तो इनका मतलब अगर इसके पास कोई भी हमारा नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, या मान लो नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जिसका हम बॉन्डिंग भाग नहीं ले सकते, तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी ना वो आपकी सेम रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जो कि मैंने हाइब्रिडेशन में भी इसकी समझाई है। तो अगर इसमें लॉन पेयर प्रेजेंट होता है तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। याद रखिए, ज्योमेट्री इसकी चेंज हो जाएगी। तो इसका पॉइंट का मतलब ये है कि इसकी ज्योमेट्री हमारी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास हो गया। फिफ्थ पॉइंट समझते हैं, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल का मान इलेक्ट्रॉन युग्म और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल से बहुत होता है। इनका मतलब ये है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका जो युग्म के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल होता है, उनके बीच हमारा जो प्रतिकर्षण बल लगता है वो आपका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल से बहुत अधिक होता है। तो हमारा जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच जो प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है, रिपल्सन फोर्स लगता है, वो हमारा किससे अधिक होता है, लोन पेयर से अधिक होता है। तो इसका मतलब ये है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कब बनते हैं, जब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन अधिक होता है। 6 पॉइंट समझते हैं, मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होती है, उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान उतना ही अधिक होता है।
इसका मतलब ये है कि अगर मान लो SF3 ले लीजिए, कोई बात नहीं, आप कोई भी ले लीजिए पॉइंट, मैं Cl3 ले लेता हूँ, Cl3 HCl3 या FCl3 कुछ भी पॉइंट ले लीजिए। तो मान लो आपका सेंट्रल एटम यहाँ पर F हो गया, तो इसके बीच जितने नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन या जितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे जो आपकी बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते हैं, तो उसका जो उनके बीच जो प्रतिकर्षण बल का मान है, जो रिपल्सन फोर्स है, प्रतिकर्षण जो प्रतिकर्षित करता है दूर दूर के लिए, उसका मान आपका अधिक होता है, उतना ही अधिक होता है। ठीक है, तो 6 पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगे 2 पॉइंट्स आपके और इसमें 8 पॉइंट्स आपको विश्व थ्योरी में कराने वाला हूँ। 7 पॉइंट समझते हैं। तो किसी मॉलिक्यूल में मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उस मॉलिक्यूल की त्रिविम रासायनिक स्टेरियोकेमिस्ट्री को प्रभावित करते हैं। 7 पॉइंट हो गया। 8 पॉइंट हमारा किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको बताया था किसकी, देखो FON फोन। ठीक है, ये तो हमारे एलिमेंट हो गए सबसे अधिक वाले, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान जो घटने के साथ साथ उनके बॉन्ड एंगल का मान ही घट जाता है। अगर किसी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम अगर डिसमिस हो रहा है, सेंट्रल एटम मतलब मेन मुखिया, अगर मेन मुखिया बीमार है तो घर के सभी मेंबर्स आपको देखेंगे सब बीमार है यार। तो वही चीज़ हमारे यहाँ पर है कि जब हमारे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान जो है वो घटने के साथ साथ उसके बॉन्ड एंगल का मान भी घटता जाता है। जैसे NH3 का मान PH3 AH3, तो यहाँ पर हमारा सेंटर देखो S3 हमारे एटम साथ साथ, सेंट्रल एटम करके N है, इसमें यहाँ पर आपका सेंट्रल एटम P, यहाँ पर आपका S है, तो इसके मान घटते जाते हैं, इसके साथ इसका बॉन्ड एंगल भी घटता जाता है। डिपेंड किस पे कर रहा है, देखो यहाँ पर सेम है S3, यहाँ भी S3, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है हमारा सेंट्रल एटम पर। जैसे जैसे इसका मान घटता जा रहा है सेंट्रल एटम आपकी चेंजिंग होती जा रही है। यहाँ पे 160 डिग्री, यहाँ पर 93 डिग्री 28 मिनट, यहाँ पे 31 डिग्री 50 मिनट आपका हो गया। ठीक है, तो 8 पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं विस्पा थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो हम क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपको मैंने आपके थोड़ा लास्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे जो मुझे इंपोर्टेंट दिखे मैंने 2 पॉइंट्स आपको, एक NH3 अमोनिया का लिखा दिया। ठीक है, इसकी ज्यामिति समझाई। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि विस्पा थ्योरी के आधार पर इसकी ज्यामिति समझाई। इसके मैंने आपको NH3 का भी समझाया और 1 पॉइंट्स आपको और है, 2 पॉइंट्स यहाँ पे आपको समझा दिए। आगे आगे वीडियो में आपको जो पॉइंट्स बचे हुए हैं वो आपके क्लियर करूँगा। तो NH3 में सेंट्रल एटम N है, पता है, मैं यहाँ से पता चल जाता है कि जो सेंट्रल एटम हमारा N है, जिसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 7 होता है और इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना 2,8,8,18, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि 2, कितना आएगा फिर 5 आएगा, सॉरी 6 कितना होता है 7 होता है। तो हमारा ये अनपेयर्ड जा रहा है, कहीं ना कहीं क्या जा रहा है, अनपेयर्ड जा रहा है। या हम अगर इसका इनडेप्थ विन्यास देखेंगे वहाँ से क्लियर करते हैं। तो N का परमाणु क्रमांक आपका 7 होता है, N का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p3 हो गया। यहाँ से में S की फुल फिल है, दूसरी S की फुल है, क्योंकि S2 इसमें अधिकतम 2 एटम रह सकते हैं, हमने दोनों इसमें भर दिए। इसमें आपका इलेक्ट्रॉन इसमें 3 रह सकते हैं, मैक्सिमम 6 रह सकते हैं, 3 इसमें फिल कर दिए। लेकिन सर इसमें हमने जो हाइब्रिडेशन है वो कहाँ से देखेंगे, सही बात है कि हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से देखेंगे, मेन पॉइंट हमारा ये निकल के आता है। जैसे आगे चलते हैं, तो N पर sp3 हाइब्रिडेशन होगा। हाइब्रिडेशन कैसे पहचानते हैं, देखो sp3 दे रखा है, तो हम पता है कि S का 1 मोलिक्यूल भाग लेता है, P के 3 बराबर 3, तो जहाँ हमारे 4 मोलिक्यूल्स अनपेयर्ड दिखाई दे रहे हैं, जैसे S पर sp3 हाइब्रिडेशन कैसे शो कर रहा है आपका 2, देखो अब समझेंगे आगे। जैसे N पर sp3 हाइब्रिडेशन कैसे शो करेंगे, देखो 1s2 2s2 2p3 हमने क्या किस पे शो किया, हमने एक जो है, अब बोलेंगे सर यहाँ पे आपने कुछ गड़बड़ नहीं किया, लेकिन फिर भी आपका हाइब्रिडेशन कैसे हो रहा है। तो NH3 की फॉर्मेशन आपकी ऐसे होती है, हमने जो P की जो फुल हाफ फील्ड थी वहाँ पर हमने एक HH को ला दिया, तो हमारा पूरा sp कौन सा कंपाउंड बन गया, NH3। लेकिन इसमें आपके एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है, जो हमारा किससे बनता है, ये S वाली जो श्रृंखला है इससे। तो ये जो आपकी एटॉमिक नंबर होती है इसमें आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, क्या रहता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। जैसे NH3 के N परमाणु पर sp3 हाइब्रिडेशन के पश्चात 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्राप्त होती है। लेकिन सर बोलेंगे सर आप 300 हो रही हैं, आगे समझिए। जिसमें से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन व शेष 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, तो इसमें आपके लॉन पेयर भी प्रेजेंट होता है। NH3 के N परमाणु पर sp3 हाइब्रिडेशन होने के कारण इसकी ज्यामिति टेट्राहाइड्रल या चतुष्फलकीय है और बॉन्ड एंगल का मान 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि N परमाणु पर एक लॉन पेयर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसकी ज्यामिति चेंज हो जाती है। जो कि मैंने आपको विस्पा थ्योरी के पॉइंट्स में भी लिखाया है कि इसकी जो N परमाणु पर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है उसकी ज्यामिति जो पूरी चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे इसकी जो ज्यामिति निकलेगी आपकी ये आएगी निकल के। ठीक है,
यहाँ पर हमने क्या एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 शो कर दिए हमारे इसके पास, और इसकी ज्यामिति 160 डिग्री हो जाती है, और बॉन्ड एंगल आपका बॉन्ड एंगल 160 डिग्री हो जाता है, और इसकी जो ज्योमेट्री हमारी वो पिरामिडीय बन जाती है। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा डार्क करके अच्छे से इस टाइप से बना लेना है। ओके, इसको शो कर दे रहा हूँ ये। इस टाइप से। ठीक है, अब दूसरा हम समझेंगे SF4 के माने में। ये इंपोर्टेंट है, दोनों इंपोर्टेंट है। तो SF4 में सेंट्रल एटम S है जिसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, 16 होता है। S का परमाणु क्रमांक बराबर 16, हमने इससे पहले ही लिखना है। देखो एक लेटिन से आप लिखेंगे, सबके परमाणु क्रमांक को आपको याद होना चाहिए। जिसका जो सेंट्रल एटम होता है उसके परमाणु क्रमांक को आपको याद तो करने हैं, ज़्यादा नहीं, आप 20 या 25 तक याद कर लीजिए, वहीं से आपके आ जाते हैं, कुछ ज़्यादा बाहर से नहीं जाता है। ठीक है, तो SF4 में सेंट्रल एटम S है जिसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, S का परमाणु क्रमांक बराबर 16। डन। ग्राउंड स्टेट में जब हम कोई भी इसमें उत्तेजन नहीं कराते हैं, हाइब्रिडेशन नहीं कराते हैं, तब ग्राउंड स्टेट में S का भायतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास 3s2 3p4 3d0 होता है। अच्छी बात है भाई, देखो 3s2 फुल फिल है, p4 इसमें आपका एक एक्स्ट्रा है, मतलब हाफ फिल्ड से एक एक्स्ट्रा है। हमने वही उत्तेजित अवस्था में S का भायतम इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा, तो हमने p का इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करा दिया। ठीक होगा इसमें भी आपका, ऐसी बात नहीं कि इसमें आपका लॉन पेयर ना होगा इसमें, क्योंकि विस्पर थ्योरी हमारी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच बनी हुई है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता इसको भी लॉन पेयर ना होगा जरूर। आगे समझते हैं। जैसे आप पूछेंगे सर कैसे समझाऊं, तो भी समझाता हूँ। SF4 का निर्माण आपका 3s2 3p3 3d1, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला गया, बट हमारी जो S की है ये भी साथ में आ गई, ये भी ऑर्बिटल हमारे साथ में आ गई। क्यों? क्योंकि हमारा लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, तो हमने पहले तो इसकी निर्माण किया, हमने देखो ऐसे किया 1 2 3 4 हमने सब हाफ फिल्ड कर दिए। तो SF4 में S एटम पर sp3 संकरण के पश्चात 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्राप्त होती है। सर कहीं यहाँ पर 1 2 3 4 ही प्राप्त हो रही है। ठीक, साथ में आपकी ये भी है क्योंकि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस चक्कर से हम इस पर यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो पश्चात ऑर्बिटल्स लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन और शेष 4 कक्षों बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होती हैं। SF4 में S एटम पर sp3 हाइब्रिडेशन होने के कारण इसकी ज्यामिति ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाती है, त्रिकोणीय पिरामिडी हो जाती है, तथा कोण 109 120 डिग्री और 90 डिग्री होनी चाहिए, परंतु वास्तव में संभव नहीं है क्योंकि S एटम में S परमाणु में एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसके एंगल का मान 118 डिग्री और 89 डिग्री हो जाता है। पूरा लॉन पेयर ही पूरा हमारा गेम जो है बिगाड़ देता है। ओके, यहाँ समझेंगे। तो देखो S मैंने यहाँ पे शो किया है, हमारा मेन एटम हो गया 1 2 3 4, हमने 4 SF4 यहाँ पे शो कर लिए, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसके साइड में ओपन कर लिया हमने, दोनों इसके इस टाइप से एक त्रिकोणीय और एक पिरामिडीय श्रृंखला यहाँ पे बना दी। ठीक है, चाहे तो आप इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप अलग पेन से ऐड करिए इनको। ये आपका 89 डिग्री बना है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 118 डिग्री बन गया। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे बॉन्ड एंगल हमारा इतना है। ज्योमेट्री हमारी कौन सी? सीसा। इसकी ज्योमेट्री याद रखिए, सीसा, इसकी ज्योमेट्री सीसा होती है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका वोविकल क्वेश्चन में, तो इसको याद ही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी होगी MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यार बिल्कुल आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, तो आपका पूरा जो आपका सिलेबस है पूरा कराऊंगा मैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैंने अगर आपको प्रॉमिस किया तो मैं आपका पूरा कराऊंगा। यूनिट सेकंड आपकी जल्दी कंप्लीट करा के यूनिट थर्ड की स्टार्टिंग करूँगा, फिर 4 5 6 7 8 8 यूनिट मैं कंप्लीट कराऊँगा, आपका मुझसे प्रॉमिस है।